Hi there, this is Khushbu. Today I'm going to teach you something really important today, which is coordinate geometry. So coordinate geometry आपने class 8th में first time पढ़ा था, then class 9th में and now in class 10th. So class 8 तक आप पढ़ते थे कैसे points को plot करना है. So किसी भी point की location अगर हमें graph पे उसको plot करना हो किसी plane में, तो हमारे पास coordinate axis होता है. This is our coordinate axis. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सीधे वाली, ये वाली, दिस इज एक्स एक्सिस. तो ये होता है हमारा एक्स, ये होता है हमारा एक्स डैश. जो वर्टिकल लाइन होती है लंबे वाली, वो होती है हमारी वाई एक्सिस. सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश एंड दिस इज द सेंटर. इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन. ये हमारा ओरिजिन होता है. ओरिजिन पे हमारे पॉइंट्स एक्स का भी जीरो होता है और वाई का भी जीरो होता है. अब किसी भी पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक हमारे पास होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट. राइट. सो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है. एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एक्सिसा और इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट. राइट. सो हमारे पास ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है. अब जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात होती है तो अगर आपको पॉइंट एक्स इसको प्लॉट करना है, जब ऑर्डिनेट पॉइंट जब एक्सिस को प्लॉट करते हैं तो एक्सिस हमारा क्या होता है, बेसिकली वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, दैट इज द एक्सिस. सो आपके वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, वो होता है हमारा एक्सिस. सेम वे जब ऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, मतलब वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है. और जो हमारा एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस से, एक्सिस का. और जो हमारा ऑर्डिनेट होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारे एक्स एक्सिस से. तो बेसिकली हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाता है एक्स के साथ वाई वाला, और वाई वाला दिखाता है एक्स के साथ, एक्स वाला वाई के साथ, वाई वाला एक्स के साथ. दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाते हैं. तो बेसिकली अभी तक आपने प्लॉटिंग सीखी थी. लेट्स सपोज जैसे कि हमें प्लॉट करना हो 2 and 3. दैट मींस 2 हमारा x पे होगा यहाँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3. x का 2 यहाँ, y का 3 यहाँ. कैन यू सी y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, ये 2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. सेम वे ये जो 3 है ये डिस्टेंस है इसका x एक्सिस से. सो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 2 3. सबसे पहली चीज जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हम प्लॉटिंग करते हैं, सो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दोनों ही हमारे पास होते हैं पॉजिटिव. दोनों ही पॉजिटिव होते हैं. तो दोनों जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं तो हम इस क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं. सेम वे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा नेगेटिव में होता है और वाई पॉजिटिव है. तो एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव में होंगी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है. तो यहाँ भी सारी वैल्यूज नेगेटिव, यहाँ भी सारी वैल्यूज नेगेटिव, दोनों हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है. सो इस तरह से इसको देखकर आपको वैल्यूज को प्लॉट करना होता है. नाउ अब आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 7.1 के अकॉर्डिंग, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला आप चैप्टर में क्वेश्चंस के अंदर आप यूज करेंगे इसको. अभी जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1, इसके अंदर भी इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं. सो इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्सिस दिया हुआ है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ये हमारा ओरिजिन है. मुझे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है Q जिसका है x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है. मुझे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इसका प्लॉट करते हैं. इसमें लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है दिस इज P, दिस इज Q
this is R, this is S and this is T. तो हमारे पास Q की वैल्यू है x2 y2 और P की वैल्यू है x1 y1. अब इनका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? अब ये देखिए, ये हमारा ओरिजिन है. हमारी जो PR है, PR की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले PR हमारे पास है, मैंने आपको बताया था कि x किसी पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस x एक्सिस से आप ले रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको दिखा रहा है कितना डिस्टेंस आ गया. PR का डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज y1. ये आपके पास आ गया y1 क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो y1 हमारा डिस्टेंस हुआ. तो PR और TS पैरेलल है, तो अगर ये हमारा अगर y1 है तो ये भी y1 होगा. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू TS. सेम वे अगर मैं देखूं यहां से OR कितना डिस्टेंस है? x1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है इतना, ये x एक्सिस. तो ये आ गया हमारे पास OR इज x1. अब मुझे RS चाहिए. RS तो यहाँ कहीं से नहीं दिया था, लेकिन ये OS है हमारे पास. OS कैसे है? आप देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, दिस इज x2, तो नीचे वाला डिस्टेंस भी पैरेलल है, ये भी होगा x2. तो OS इक्वल आ गया हमारे पास x2 के. अब मेरे पास OR भी है, मेरे पास OS भी है. इस पूरी लाइन में से अगर हम OR को हटा दें तो क्या बचा आपके पास? RS. सो OS माइनस OR इक्वल आएगा आपके पास RS की. RS की वैल्यू क्या आएगी? OS इज x2 माइनस OR इज x1, x2 माइनस x1. अब जो RS आया है वही आएगा PT, क्योंकि वो भी इसके इक्वल है. सो दिस इज इक्वल टू PT. नाउ यहाँ पर हमारे पास SQ, पूरा SQ हमारे पास है y2. लंबी लाइन जो हमारी सीधी वाली होती है दैट इज फॉर y. तो ये आ रहा है y2, तो हमारे पास SQ आया y2. मेरे पास TS भी है, मेरे पास ये पूरी SQ भी है, लेकिन ये QT नहीं है. तो अगर हम इस पूरी लाइन में से इतने को सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बचेगा QT. तो हमारे पास आया QT इज इक्वल टू SQ माइनस TS. दैट मीन्स SQ आपके पास है y2 माइनस y1. सो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज. अब इन वैल्यूज को यूज करके हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें चाहिए PQ का डिस्टेंस. PQ का डिस्टेंस इज PQ स्क्वायर वुड बी इक्वल टू दिस PQ स्क्वायर. ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल. सो इस पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर वुड बी इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. PQ स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, उसको आगे रखेंगे. QT स्क्वायर, QT हमने क्या निकाला है? QT इज y2 माइनस y1. पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, प्लस PT हमने निकाला है x2 माइनस x1. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. ये स्क्वायर जब आएगा तो ये बनेगा रूट, तो ये बनेगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया PQ का डिस्टेंस. बुक में जनरली बुक्स में इसको ऐसे लिखा हुआ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. आगे पीछे करके को लिखा. सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी. आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में यूज होगा. So now let's move on to the first question of exercise 7.1. First part. Find the distance between the following pair of points. हमें इसका distance find करना है. तो अगर मैं इसको let कर लूं, let P be this and Q be this. So ये होता है हमारा x1, y1, x2, y2. तो यहां से हमारे पास x1 आ गया 3, y1 आ गया, x1 आ गया 2, y1 आ गया 3 एंड x2 आ गया 4 एंड y2 आ गया आपके पास 1. अब आपको क्या करना है? सिर्फ इसको इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 3 होल स्क्वायर
I mean 4 minus 2, sorry, this is 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1. That means 1 minus 3 whole square. अब यहां से ये बन जाएगा 4 minus 2 is 2 whole square plus 1 minus 3 is minus 2 whole square. The value आएगी 2 का square is 4 plus minus 2 का square is also 4. तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 8. जैसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2. कैसे? 8 आपके पास होता है 2 इंटू 2 इंटू 2. तो स्क्वायर रूट्स में पेयरिंग हो जाती है. ये दो पेयर एक 2 बनाते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर एक रूट 2 रह जाएगा. सो दिस इज 2 रूट 2. सो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, वैल्यूज गिवन हो, उसको आपको सिर्फ उस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है. लेकिन x1, y1, x2, y2 जो की वैल्यूज होती है उनको आपको ध्यान से लिखना है. So this was first question, first part of exercise 7.1, and we'll watch the next video for the next two parts of this question. Goodbye.